तो आज का टॉपिक क्या चलेगा हमारा? पृथ्वी की गतियाँ। कोई भी खगोलीय पिंड दो गतियाँ करता है, एक कौन सी? घूर्णन और एक परिक्रमण। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये ग्रह है और इस ग्रह की दो गतियाँ हैं, दो गतियाँ। एक कौन सी है? एक है घूर्णन, घूर्णन या परिभ्रमण, एक बात है। दूसरी बात परिक्रमण। घूर्णन को रोटेशन कहते हैं, रोटेशन, और इसे रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद घूर्णन और परिक्रमण। अब हमें यह जानना है कि घूर्णन क्या है। याद रखना, कोई भी पिंड जब वो अपने ही अक्ष के परितः घूमे, जैसे फैन घूम रहा है, अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, अपने अक्ष के परितः लट्टू, बच्चे जो नचाते हैं जैसे, तो ये जो अपने अक्ष के परितः घूम रहा है वो क्या हो गया? घूर्णन हो गया, रोटेशन हो गया। वो जब कोई खगोलीय पिंड अपने एक्सिस के, अपने अक्ष के, अपने धुरी के परितः घूमता है तो उसे रोटेशन या घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी भी ये काम करती है। तो ये तो हो गया घूर्णन गति। एक बात, जब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे पिंड का क्या करे? चक्कर लगाए, तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ये सन है, ये सन है, और जब सन के चारों ओर कौन घूम रहे हैं? ग्रह घूम रहे हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी घूमते हैं। तो जब ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर लगाने की जो प्रवृत्ति है, चक्कर लगाने की जो व्यवस्था है, इसी को हमने क्या बोला? इसी को हमने परिक्रमण गति बोला है, या परिक्रमण की दशा है ये। जब कोई किसी के चारों तरफ घूमे, उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, तो क्या हो गया? परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और मैंने ये भी बताया था कि सूर्य भी किसी न किसी की परिक्रमा करता है। तो सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है? गैलेक्सी की। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। तो बात क्लियर हो गई कि जब कोई किसी के चारों तरफ, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाए, तो ऐसा सिस्टम परिक्रमण सिस्टम कहलाता है, रिवोल्यूशन सिस्टम कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाती है। ग्रह तारों का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब क्या करना है? अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे? हम स्पेशल किसे देखेंगे? यहाँ पर पृथ्वी को देखेंगे। हम पृथ्वी की गतियों को देखेंगे। तो पृथ्वी की गति एक नंबर, और पृथ्वी की दूसरी नंबर, पृथ्वी की भी ये हो गई, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। अब यहाँ पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके बारे में कुछ बातें देखते हैं। और लगभग कितनी है? 24 घंटे या 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, ये 4 सेकंड। उसके बाद इतने टाइम में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। दूसरी बात, अब परिक्रमण अवधि देखेंगे। यहाँ पर ये अवधि क्या है? और वो घूर्णन अवधि थी। परिक्रमण अवधि लगभग कितनी है? लगभग
365 दिन। 365 दिन। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं। या ये कहिए 365 पॉइंट कितने? 365 दिन 6 घंटा। ये क्या है? ये भी लगभग है। 365 दिन 6 घंटा। ये जो 6 घंटे है, ये 6 घंटे जुड़ते जुड़ते चौथे साल में जाकर क्या बन जाता है? चौथे वर्ष में एक दिन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। एक दिन बन जाता है। इसी बढ़े हुए दिन को क्या कहते हैं हम? जिस साल ये होता है, जिस वर्ष में ये होता है, ये दशा होती है, उसे लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं। इस लीप वर्ष में फरवरी कितने की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। ये याद रखें, 29 दिन की हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलिए। पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम ये देखिए। नंबर 1 हम पहले देखेंगे, उसके बाद परिणाम निकालेंगे। ऐसा होने से ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये मैंने चित्र बनाया, ये पृथ्वी है और ये मैंने यहाँ पर सन बना दिया। देख रहे हैं आप? ये सन बना दिया। अब सन की लाइट अर्थ पड़ रही है। इन लाइनों को याद रखना आप। ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश या कर्क रेखा, 66.5 डिग्री अक्षांश या आर्कटिक वृत्त, 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ या मकर रेखा, 66.5 डिग्री साउथ या अंटार्कटिक वृत्त। इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये बार बार हमारे लिए अपना महत्व दर्शाएंगी। बहुत जगहों पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से रेडी होनी चाहिए। इधर ध्यान रखना। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ मैंने पृथ्वी को सीधा बना दिया और पृथ्वी अपने अक्ष पर यहाँ सीधी है। सीधी है तो क्या होगा, और झुकी हुई होगी तो क्या होगा, ये देखना। अभी मैं सीधी की बात कर रहा हूँ तो देखें ध्यान से। जब पृथ्वी पर सूरज पड़ रहा है तो जिधर सूरज पड़ रहा है उधर क्या हो रहा है? दिन। और जिधर विपरीत क्षेत्र में रात होगी। ठीक है? ये रात वाला एरिया है। तो मैं यह बता दूं कि ये काम तो परमानेंट हो ही रहा है। पृथ्वी घूमे या ना घूमे, किसी एक क्षेत्र में दिन है और किसी एक क्षेत्र में रात है। तो एक सोच कर बताइए, पृथ्वी पर दिन किसकी वजह से है? पृथ्वी पर दिन सूरज की वजह से। सूरज ना होता तो क्या दिन होता? इसी से अगला सवाल और निकल कर आता है। सोच कर देखिए एक बार। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ब्रह्मांड अंधकारमय है या प्रकाशमय है? ब्रह्मांड अंधकारमय है या प्रकाशमय है? अंधकारमय है। अगर प्रकाशमय होता तो क्या विपरीत साइड में भी दिन ना होता? रोशनी होती चारों तरफ, रात तो होती ही नहीं।
पृथ्वी पर दिन का कारण कौन है? सूर्य है। तो जिस क्षेत्र में सूरज का प्रकाश पड़ रहा है वहां दिन, और जिधर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां रात। अब दूसरी बात सोच कर देखिए। दूसरी बात क्या है? अब अगर पृथ्वी ना घूमे तो पृथ्वी के एक हिस्से में क्या रहेगा और एक हिस्से में लगातार ये दशा बनी रहेगी। अब पृथ्वी घूमने से क्या हो रहा है? पृथ्वी के घूमने से कभी पीछे वाला हिस्सा आगे आता है और आगे वाला हिस्सा पीछे जाता है, और जो क्षेत्र सूरज के सामने आता रहता है उसमें दिन होता रहता है, और जो पीछे जाता रहता है उसमें रात होती रहती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में दिन और रात की दशा जो उत्पन्न हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है? पृथ्वी की घूर्णन की वजह से पैदा हो रही है। पृथ्वी ना घूमे तो फिर किसी क्षेत्र विशेष में दिन रात नहीं होंगे, घूमने की वजह से दिन रात हो रहे हैं। तो पृथ्वी घूर्णन गति से पहला परिणाम क्या निकला? किसी क्षेत्र विशेष में दिन रात का होना। सब सेंटेंस में थोड़ा अंतर नजर आ रहा होगा आपको। दशा बदलते रहना, क्या बदलते रहना? दशा परिवर्तन नहीं होगा अगर पृथ्वी ना घूमे तो, एक ही दशा रहेगी। तो घूर्णन कितना जरूरी है ये पता लगा होगा आपको। एक बात साफ कर दूं इसे मैं, दूसरा परिणाम क्या है? जब पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु भी गतिशील हो जाएगी, होगी कि नहीं? जब पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु गतिशील हो जाएगी और वो पवन का रूप ले लेगी। वायु पवन का रूप ले लेगी। यहां पर सिंपल तरीके से एक बात और जान लें हम, यहां पर एक बात और जान लें। वो बात क्या है? पवन क्या होती है और वायु क्या होती है। वायु हर जगह मौजूद है, उपस्थित है, और यही वायु अगर क्या हो जाए, गतिशील हो जाए तो पवन बन जाती है। जब वो स्थायी है तो वायु है, और गतिशील हो जाए तो पवन है। अब सोचिए, अब पृथ्वी के घूमने से पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु गतिशील हो जाती है और पवन बन जाती है। इसका मतलब पृथ्वी के घूमने से पवनों की उत्पत्ति हो रही है। पृथ्वी घूमने से पवनों की उत्पत्ति। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? पवनों की उत्पत्ति। इसका मतलब पृथ्वी घूमती रहेगी और पवनें चलती रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पवनें कैसी हो गई? स्थायी पवनें हो गई। तो क्या लिख दें यहां पर? स्थायी पवनें। वो स्थायी पवनें कौन कौन सी है उनके नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें। नंबर 2 पछुआ पवनें। ये स्थायी पवनें हैं, जब तक पृथ्वी घूमती रहेगी तब तक ये पवनें भी चलती रहेंगी। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने की वजह से हुई है, इसलिए जब तक पृथ्वी घूमेगी तब तक ये हवाएं चलेंगी, इसलिए इन्हें स्थायी पवनें कहा गया। इन स्थायी पवनों की एक लोकेशन देख लेते हैं पृथ्वी के ऊपर।
चित्र के साथ। ये चित्र बना लिया हमने, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। ये 66.5 साउथ, 23.5 साउथ 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। देख रहे हैं आप, ये जो हवाएं चल रही हैं 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के मध्य। दिशा, दिशा कहाँ है? उत्तर पूर्व से कहाँ? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इनकी दिशा है। ये दोनों पवनें, दोनों क्षेत्र की पवनें क्या कहलाती हैं? ट्रेड विंड, व्यापारिक ट्रेड विंड कहलाती हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी टॉपिक पढ़ेंगे पवनों का। उसके बाद दूसरी 23.5 से 66.5 के मध्य चलती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। क्या कहते हैं इन्हें? पछुआ कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं इन्हें। तीसरा परिणाम क्या है? ये देखिए, जब पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी पर उपस्थित जलराशि में भी हलचल पैदा होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है और इस पर उपस्थित जलराशि वो पूरब से पश्चिम घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। क्या हो रहा है इससे? महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति हो रही है। तो क्या है? महासागरीय जलधाराएं, ओशियनिक करंट्स, ओशियनिक करंट्स की का क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। पानी में, महासागर में तट के साथ साथ, महासागर में किनारे के साथ साथ पानी बहता है, तट के साथ साथ पानी बहता है और भूमध्य रेखा के पैरेलल पानी बहता है, समानांतर पानी बहता है। बहते हुए गतिशील पानी को क्या कहते हैं हम? जलधारा कहते हैं। ठीक है, उनका भी, जलधाराओं का भी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग नाम है। वो बात की बात है, जलधाराओं के टॉपिक का मसला है वो। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल घूर्णन के परिणाम क्या क्या है। तो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति भी किससे हो रही है? घूर्णन के कारण हो रही है। ये बात क्लियर हो गई? अगला देखो, नंबर 4, पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार कैसा? पृथव्याकार। पृथ्वी का आकार पृथव्याकार। या क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं जियोड। ठीक है, जियोड। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं उसे जियोड। ये क्या हो गए? ये इसके पृथ्वी के आकार हो गए। किसकी वजह से? जब पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी पहले ऐसी थी, ऐसे मान लीजिए ऐसी थी, और जब ये घूमी तेजी से तो अपसारी बल ने बीच का भाग बाहर फेंक दिया। ऊपर से पृथ्वी थोड़ी सी
नीचे दब गई और बीच का भाग बाहर निकल गया। किसकी वजह से? अपसारी बल की वजह से। तो क्या होता है, क्या होगा, घूर्णन होगा और घूर्णन से ही एक बल उत्पन्न होता है, वो है अपसारी बल। अपसारी बल उत्पन्न होता है और इस अपसारी बल की वजह से ही आकार कैसा है, जियोड है पृथ्व्याकार है। किसकी वजह से? अपसारी बल की वजह से। अपसारी बल किसकी वजह से? घूर्णन की वजह से। याद रखना है। चौथी बात सामने आ गई आपके, आकार निर्धारित हो गया घूर्णन की वजह से, आकार निर्धारित हो गया। गति में परिणाम, घूर्णन गति की अवधि में परिवर्तन हो जाए तो क्या परिणाम आएंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। घूर्णन गति की अवधि में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो परिणाम क्या होंगे? अगर क्या हो जाए, तीव्र घूमे तो क्या होगा, और मंद घूमे तो क्या होगा? तीव्र घूमेगी तो दिन रात की अवधि क्या हो जाएगी, रात की अवधि छोटी हो जाएगी अगर तीव्र घूमे तो। ठीक है, उसके बाद अपसारी बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अपसारी बल का मान बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक उल्टा, दूसरी स्थिति में क्या होगा, उल्टा होगा, इन चीजों का उल्टा होगा। ठीक है, क्या होगा, दिन रात की अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये देखो, अपसारी बल का मान घट जाएगा। ठीक है, अपसारी बल का मान घट जाएगा। ये देखो, 4-5 परिणाम हो गए ये पृथ्वी के घूमने से।